नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करने जा रहे हैं जो H1B वीजा धारकों और उनके नियोक्ताओं को सीधे प्रभावित करेगी। हाल ही में H1B वीजा फीस में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की घोषणा हुई है जो कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। ये सिर्फ एक छोटी सी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है जो आवेदकों और कंपनियों दोनों पर गहरा असर डालेगी। तो आइए इस नई बढ़ोतरी को विस्तार से समझते हैं। तो आखिर ये बढ़ोतरी कितनी बड़ी है और किसे प्रभावित करेगी? दरअसल कुछ विशेष मामलों में H1B वीजा आवेदन शुल्क में प्रत्येक आवेदन के लिए $1 लाख तक की वृद्धि की गई है। ये उन कंपनियों पर लागू होता है जो H1B वीजा पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, खासकर बड़ी IT फर्मों पर। ये वृद्धि एक नया शुल्क है जो मौजूदा फीस के अतिरिक्त लगेगा। इसकी प्रभावी तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन ये जल्द ही आने की उम्मीद है, इसलिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतनी बड़ा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला, ये बढ़ोतरी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के परिचालन को फंड करने में मदद करेगी। दूसरा, इसका उद्देश्य H1B कार्यक्रम में होने वाले धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकना है। और तीसरा, कुछ लोग मानते हैं कि ये बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन जैसी नीतियों को बढ़ावा देने का एक तरीका है, जिसका लक्ष्य अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देना है। ये फीस बढ़ोतरी H1B आवेदकों और उन्हें स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों पर गहरा वित्तीय बोझ डालेगी। जिन कंपनियों को बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है, उनके लिए ये लागत एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। इससे H1B आवेदनों की संख्या में कमी आ सकती है, क्योंकि कई कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को वहन करने में असमर्थ हो सकती हैं। अंततः इससे कुछ क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी भी हो सकती है, खासकर उन तकनीकी क्षेत्रों में जहां अमेरिकी श्रमिकों की कमी है। तो इस नई स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सभी आधिकारिक घोषणाओं और अपडेट्स पर करीबी नजर रखें। USCIS और अन्य सरकारी स्रोतों से आने वाली जानकारी को ध्यान से पढ़ें। दूसरा, यदि आप H1B वीजा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं या एक नियोक्ता हैं, तो तुरंत किसी अनुभवी इमिग्रेशन अटर्नी से सलाह लें। वे आपको सबसे सटीक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन दे सकते हैं। और तीसरा, संभावित विकल्पों का पता लगाएं कि कोई हो जो इस बढ़ी हुई लागत से बचने में आपकी मदद कर सके। ये एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन सही जानकारी और सलाह के साथ आप इसे निपट सकते हैं।